मेरे बगल में बैठे शख्स ट्रेन मैनेजर हैं, यानी भारतीय रेल में जो है सरकारी नौकरी करते हैं, और इनके पिताजी जो है कुंभ में जो है कहीं खो गए। साथ में गए थे ये लोग कुंभ में स्नान करने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड की लापरवाही और पिताजी वहां से खो गए। उसके बाद से जो है कुंभ में इन्हें कहां कहां जाना पड़ा कंप्लेन दर्ज कराने के लिए, फिर क्या करना पड़ा, आज ये सारी चीजें बताएंगे। और साथ ही साथ मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शायद ऐसा हो सकता है कि कुंभ मेला में जो है वो जो मानव तस्कर होते हैं वो लोग भी जो है बहुत बड़े लेवल पे एक्टिव थे, इसलिए बहुत सारे बच्चे, महिला और बुजुर्ग लोग जो है वो धीरे से जो है वहां से गायब हो गए, गुम हो गए, और उनका अता पता जो है अभी तक नहीं चल पाया। कुंभ खत्म होने के जो है 2 महीना बाद भी जो है परिजन परेशान है, और लगातार जो है वो लोग हमसे संपर्क करते हैं। तो क्या हुआ था पूरी कहानी, और क्यों जो है कुंभ में खोए हुए लोग जो है आज भी नहीं मिल पा रहे हैं, क्या सरकार के पास उनका डेटा है या नहीं है, इन सब चीजों के बारे में जो है आज मैं इनसे बातचीत करूंगा। आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? कमलेश्वरी पंडित, श्री कमलेश्वरी पंडित। और आपका? विजय कुमार। विजय कुमार जी, आप क्या करते हैं विजय जी? अब सर भारतीय रेलवे में एज ए ट्रेन मैनेजर गार्ड है। हाँ, क्या हुआ था? हम लोग गए थे 22 तारीख को कुंभ नहाने। हाँ। और नहा के संगम से निकले। हाँ। निकलने के बाद सेक्टर 4 आए। सेक्टर 4 में हम लोग नाश्ता वगैरह किए, पिताजी को हाथ पकड़ के चलने के लिए तैयार हुए, यानी वापस घर की ओर लौटने के लिए। हाँ। इसी बीच पापा को वॉशरूम लगा, हाथ पकड़े थे तो उन्होंने बोला कि मुझे वॉशरूम करना, थोड़ा साइड कर दिए। उसी 30 सेकंड के बाद जब मुड़ के देखे पिताजी गायब हो। फिर पुलिस वालों के पास गए तो क्या पुलिस वाले बोले? संगम थाना गए, संगम थाना बोला देखिए ये मामला हमारे क्षेत्र के अधीन नहीं है, आप चले जाइए महावीर। महावीर गए, बोला नहीं ये संगम का मामला है। जब संगम के पास फिर जाते हैं, बोला ठीक है ऐसा कीजिए कोतवाली चले जाइए। कोतवाली कहता है जब तक संगम पुलिस नहीं लिख के देगा और ये संगम का ही मामला है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो संगम पुलिस के पास फिर गए, एएसआई जो था, तो बोले सर देखिए इस तरह से परेशान मत कीजिए, हम लोग बाहर से आए हैं और एक एम्प्लॉय हैं, आप भी एम्प्लॉय हैं, अगर आपके साथ ऐसा अगर घटना हुआ होता तो सबसे पहले हम आपको चाय पिलाते, बाकी कुछ करते, क्योंकि जो स्थिति मेरे साथ घट रही है और आप मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं, ये इंसानियत के नाते भी शोभा नहीं देती। और सबसे अच्छी बात है कि आप हम ऐसे नहीं आए, हमको मोदी योगी जी बुलाए हैं कि चले सब कुंभ चले, जन्म जन्म का पुण्य फले, ऐसे हम लोग नहीं आए हैं। और इस तरह से नाइंसाफी सर कर रहे हैं तो ठीक बात नहीं है। फिर बोला ठीक है आप जाइए महावीर, महावीर का मामला है, महावीर दर्ज कर लेगा। महावीर गए सर, फिर उन्होंने बोला, उन्होंने लिखा, जब उनको अभी हम बोले सर देखिए इस तरह से बात है, तो उन्होंने मेरी बात को कुछ समझा, बोला नहीं ये महासंगम का मामला, संगम। इतना अड़ियल वो थे, पता नहीं क्या बोले, उन्होंने कसम, उनको लगता है कसम खा लिया था कि इनका मामला दर्ज करना ही नहीं है। फिर लास्ट में हम एसएसपी महोदय के पास गए, हार गए जब हर तरह से, तब मनीष भैया जो है मेरा एसपी महोदय मामला दर्ज किया, फिर वहां जाके एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन पुलिस प्रशासन उसके बाद भी कुछ नहीं कर रही है। उसके बाद भी कुछ नहीं कर रही। अभी तक आपके पिताजी मिले कि नहीं मिले? अभी तक मेरे पिताजी नहीं मिले, और हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से, पुलिस प्रशासन थोड़ा भी मदद नहीं दे रही। और मेरे पास क्यों आया? फिर आपके पास आए कि आप अगर चाहेंगे तो आपसे उम्मीद है हमें कि आप जो है हमेशा लोगों को भलाई करते आए हैं, हमको लगा कि आपके पास आने से क्या पता मेरे पिताजी मिल जाए, क्योंकि ये महाकुंभ भगदड़ के बाद का घटना है। 26 को कुंभ खत्म हुआ और ये 22 का घटना है। उसके बाद भगदड़ वाली घटना नहीं, भगदड़ वाली घटना भगदड़ के बाद की घटना। थोड़ा सा इनका मानसिक स्थिति, मेरी उम्र है तो ये पूछने से बताने से सब कुछ बता देते हैं, अब बिना पूछने से कुछ नहीं बता, ऐसे नहीं बताएंगे, इतने सीधे साधे हैं। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि वहां पे बहुत सारे लोग भी, मानव तस्कर भी जो है एक्टिव थे, और मानव तस्कर इसलिए एक्टिव थे कि अंगों का जो है वो काला बाजारी, मानव शरीर के अंगों का काला बाजारी जो है वो कितने बड़े लेवल पे फल फूल रहा है भारत में और दूसरे देशों में, बताने की जरूरत नहीं। यूट्यूब पे अनेकों वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का किडनी, लीवर और आंख और भी बहुत सारे शरीर के बहुत सारे अंग जो है ना उसका इस्तेमाल करते हैं लोग, और इसलिए जो है मानव तस्कर भी जो है भीड़ भाड़ वाले एरिया में जो है ना ज्यादातर बुजुर्ग, महिला और बच्चे को जो है टारगेट करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे लोग जो है
वो कुछ लोगों को रखते हैं और कुछ लोग जो है बहला फुसला के या नशा या मुंह पे कुछ रख के सुंघा के या लालच दे के जो है लेके जाते हैं। और इनका एक चैन है, बहुत बड़ा चैन है, और ये इसको डार्क चैन भी कह सकते हैं। यानी आपको दिखेगा नहीं ये चैन, जैसे डार्कनेट होता है वैसे ही डार्क चैन, ये दिखेगा नहीं आपको, लेकिन चैन है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप ढूंढने का प्रयास करेंगे, पकड़ने का प्रयास करेंगे, तो भी एक चैन से दूसरा, एक कड़ी से दूसरा कड़ी आप नहीं पकड़ पाएंगे। जैसे डार्कनेट में क्या होता है, एक के पीछे एक, उसके पीछे एक सर्वर, उसके पीछे एक सर्वर, उसके पीछे एक सर्वर, और पुलिस चाह के भी जो है, जो पैसा जो है बैंक से उड़ा लेते हैं या कुछ ऐसा फ्रॉड कर देते हैं, उनको नहीं पकड़ पाती है। वैसे ही जो है ये मानव शरीर का जो है कालाबाजारी के लिए जो है मानवों का जो है ये लोग ये क्या बोलते हैं, ह्यूमन तस्कर, मानव तस्करी जो करते हैं, वो लोग जो है इस प्रकार का सिस्टम बना के रखें। इसलिए भीड़ भाड़ वाले एरिया में जो है बहुत सतर्क रहना पड़ता है। और कुछ दिन पहले जो है एक नहीं चला था बच्चा चोर गिरोह, खूब चला था, बच्चा चोर गिरोह, खूब बच्चे का चोरी होता था। और आज भी बहुत सारे जगहों से बहुत सारे लोग गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं बहुत सारे जगहों से। और भारत में जो है पर डे जो है ऐसे सैकड़ों घटनाएं होती है जिसमें जो है खो जाते हैं और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है, ढूंढ नहीं पाती है। पहले तो एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद ढूंढ नहीं पाती है। थाना में क्या हुआ था जब आपने ट्वीट किया था? तो थाना में ट्वीट किया सर, तो योगी आदित्यनाथ को ट्वीट किया, तो उन्होंने जो है हो सकता है खोया पाया केंद्र को भेजे होंगे, तो उन्होंने फिर क्या किया, मेरे पिताजी को ऑन हैंड दिखा दिया कि विजय कुमार को उनके पिताजी को मिल गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने वीडियो बनाने लगा, बोले कि देखिए हम लोग बिहार से हैं, मनीष भैया से हम लोग सीखे हैं कि कैसे प्रशासन से ये मामला एक्टिवेट किया जा सकता है। तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मतलब सरकारी कर्मचारी को जो है कुंभ मेले के दौरान जो है मनीष कश्यप का नाम रखना जी, उसके बाद जाके उस मामला को एक्टिवेट किया। मनीष भैया मेरे पिताजी बहुत मुश्किल से पढ़ाए हैं, सोच नहीं सकते हैं, हम उसके लिए दर दर भटक रहे हैं। हम चाह सकते, छोड़ सकते थे, ऐसे मुझे पैसे की कोई कमी नहीं, एक मजदूरी राजमिस्त्री करके हमको पढ़ाया। वही सोचते रहता हूँ बेचारा कहाँ होंगे, किस हालात में होंगे, उस सोच के मेरा आत्मा कांपने लगता। मैं हार पार के आपके पास आया हूँ कि दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई नहीं बचा सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार का कोई सदस्य कहीं भीड़ में ना खोए या किसी मानव तस्कर के हाथों में ना लग जाए, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। और सरकार से विनती है कि अगर कोई खोता है, कोई लड़की भी बहुत ज्यादा खो जाती है, सब लड़की के पीछे भी बहुत सारे लोग लगे हुए रहते हैं, औरत खो जाती हैं, बुजुर्ग लोग खो जाते हैं, बच्चे लोग खो जाते हैं। तो अगर इस प्रकार का केस आए अगर किसी भी थाने में, तो प्रायोरिटी बेसिस पे ढूंढने का प्रयास किया जाए। क्योंकि अगर आप 7 दिन के अंदर, पहला तो इंपॉर्टेंट फेज होता है 24 घंटा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फेज, अगर कोई खोया तो 24 घंटा, अगर उस 24 घंटे में नहीं मिल पाया तो फिर 72 घंटा, फिर 7 दिन। अगर 7 दिन तक पुलिस पूरी तरीके से शिद्दत के साथ ढूंढती है तो 99% केस सॉल्व कर लेगी। लेकिन अगर 7 दिन से ज्यादा समय लेती है तो फिर जो है प्रोबेबिलिटी घट जाता है और फिर मिलने के चांसेस घट जाते हैं। इसीलिए पहला महत्वपूर्ण पीरियड होता है, अगर आपके घर का कोई सदस्य खोए या कहीं भी इस प्रकार की घटना हो, तो 24 घंटे का अंदर पूरा ताकत के साथ ढूंढने का प्रयास करें। फिर 72 घंटे के अंदर जो है पूरा जितना सोर्स लिंक जो भी है सब लगा दें। 7 दिन तक जो है ऐसा होना चाहिए कि पुलिस जो है 100% एफर्ट के साथ काम करे, तो 99% चांस है कि आपके परिवार के सदस्य मिल जाएंगे। लेकिन अगर इससे ज्यादा समय लगा तो समझिए कि चांसेस घटते जाएंगे। और पुलिस प्रशासन को भी जो है इस प्रकार के केस में जो है तत्परता दिखाते हुए जो है जो व्यक्ति खोया है उसे ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कुंभ में कितने लोग खो गए होंगे, भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई होगी, इस सब चीजों का डेटा जो है हमारे पास नहीं है। सरकार जो है एग्जैक्ट डेटा जो है वो सार्वजनिक नहीं करती है। तो आप लोगों के मन में क्या विचार चल रहा है कि लगभग कितने लोग खोए होंगे, उन्हें कैसे ढूंढा जाए, कितने लोगों की मौत हुई होगी, उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।